सबने पूछा वो क्यों इतना खास था। सुनो, वो पहले प्यार का एहसास था, इसीलिए भीड़ में होकर भी वो सबसे ज्यादा खास था। बात उस समय की है जब हम लोग कुवैत में पढ़ा करते थे। 11th क्लास कंप्लीट कर कर अब 12th में आ गए थे। 12th क्लास अपने आप में बताने के लिए शायद काफी है कि ये लास्ट ईयर होने वाला था हमारी स्कूल लाइफ का। फिर क्या था, सबने सोच लिया था कि बोर्ड से पहले हम लोग मेमोरीज बनाने पर फोकस करेंगे। ये लास्ट ईयर है ना, तो ये लास्ट ईयर हमारी पूरी स्कूल लाइफ में हम इसे सबसे ज्यादा यादगार बनाकर ही छोड़ेंगे। जो मन में होगा वो करेंगे, रूल्स रेगुलेशन की नहीं, इस बार सिर्फ दिल की सुनेंगे। यही सोचकर न्यू सेशन स्टार्ट हो गया था। पूरी क्लास में अपने आप में एक हड़बड़ी सी मची हुई थी। सब लोग हाय हेलो कर कर अपने पुराने वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे। शोर शायद ऐसे ही चलता रहता कुछ और घड़ी, पर अचानक से उस क्लास के दरवाजे पर एक दस्तक हो पड़ी। हम सब की निगाहें उस दरवाजे की एंट्रेंस पर आकर टिक गई थी। सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे क्लास के हेड टीचर खड़े हुए थे। वो अंदर आते हैं, उनके साथ साथ एक अनजान शख्स भी आया था। फिर क्या था, सबकी नजरें जैसे उस पर ही टिक गई थी। मैं भी उनमें से कुछ अलग नहीं थी। मेरी नजरें भी आकर सिर्फ उस पर टिक गई थी और ऐसी टिकी कि फिर कहीं मुड़ ही नहीं पाई। सब कुछ जैसे थम गया था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन पहली बार मुझे मेरे दिल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा तेज धड़कती हुई महसूस हो रही थी। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस बात में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहली नजर का प्यार किसे कहते हैं? शायद दिल और दिमाग इसी की जंग कर रहा था। मैं खुद में उलझी हुई थी कि तभी मेरी फ्रेंड ने मुझे हिलाकर मेरे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। हे राम्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क माई सेल्फ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? गला साफ कर कर मैंने अपने सारे ख्यालातों को दो चार किया। कोई सुन न ले मेरे दिल की आवाज को, इसीलिए मैंने सर हिलाकर इनकार किया। नथिंग, कुछ नहीं, ये कहकर मैं लगातार मना कर रही थी। पर जो यकीन कर ले तुम्हारे शब्दों पर, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। वो तुम्हारी आंखों को पढ़ते हैं। कहते हैं आपके दोस्त आपके लिए एक बोलता हुआ आईना होते हैं। आपके ख्यालातों को वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। और हुआ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। मेरे मना करने के तुरंत बाद ही समथिंग जैसा इशारा रोहिता ने मुझे किया था। फिर क्या था, मैं तुरंत जैसे झेप गई। इस इंटेरोगेशन से बाहर निकलने के लिए ये कौन है, इस क्वेश्चन पर पहुंच गई। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, रोहिता की आंखें और ज्यादा मिस्चीवियसली और सस्पिशियसली मेरे ऊपर आकर टिक गई। फिर क्या था, एक टीजिंग टोन में उसकी सारी कहानी फिर से शुरू हो गई। मैडम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने कहा, रोहिता। मेरी आवाज सुनकर फाइनली वो पॉइंट पर आ गई थी। ट्रांसफर स्टूडेंट है, ये कहकर वो मुझे बता रही थी। ट्रांसफर स्टूडेंट? मैंने इस बात को दोहराया। यस, स्पेशल केस, फादर मिलिट्री में है, सडन ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये शख्स इस स्कूल में आया। उसने मुझे पूरी बात बता दी थी। मेरे दिमाग में सारी प्रोसेसिंग जैसे शुरू हो गई थी और मेरी नजर एक बार फिर तुम पर आकर रुक गई थी। मैंने अपने आप में ही कहा, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। पर रोहिता ने तुरंत मेरे शब्दों को ठीक करते हुए कहा, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड या क्वाइट इंटरेस्टिंग? मैंने अपनी निगाहों को रोहिता की तरफ किया। रोहिता ने कहा, तुम्हारा फेस बता रहा है कि इस वक्त तुम कितना ज्यादा ब्लश कर रही हो। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? ये कहते हुए रोहिता ने मुझे विंक किया। मैंने तुरंत अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखकर तुरंत चेक किया। सच में मेरा चेहरा गर्म था। रंग का पता नहीं, पर रोहिता के हिसाब से वो पिंक था। रोहिता की टीजिंग और ज्यादा शुरू हो गई। कहीं ये तुम्हारा फर्स्ट साइट लव तो नहीं? ये बात वो चुपचाप से मेरे कान में कह गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेजी के साथ बढ़ गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। इस चीज पर आकर मेरी सुई अटक गई थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ। ये कहते हुए मैंने रोहिता को दूर करने की कोशिश की, पर वो कहाँ चुप होने वाली थी। हैंडसम है ये बंदा, ये कहकर वो मुझे चिढ़ाने वाली थी। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। उसने अपने मुंह को बंद कर लिया। मुझसे धीमे से कहकर उसने जैसे अपना काम खत्म कर लिया। पूरी क्लास उसकी दीवानी है, जरा गौर से देखो। सब लड़कियों के चेहरे पर यही एक्सप्रेशन है। इस बात के बारे में सोचो।
मैंने भी अपनी नज़रों को पूरी क्लास में घुमाया। सब उसे ऐसे ही देख रही थी। यही चीज़ मुझे समझ आया। मैंने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, सब देख रहे हैं तो क्या, वो तो किसी को नहीं देख रहा ना। ये कहकर मैंने खुद को मना लिया था। हम दोनों अपनी बातों में उलझे ही हुए थे। तब तक क्लास में वो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था। चुप हो जा रोहिता, वो आ रहा है, ये कहकर मैंने अपने आप को ठीक कर लिया था। रोहिता चुप हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए सब कुछ शांत हो चुका था। धक 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 मेरा दिल जैसे मेरे कानों में कुछ कह रहा था। मेरी उंगलियां जैसे आपस में ही उलझ कर रह गई थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ जैसे मेरी सांसें थम रही थीं। देखते ही देखते वो बिल्कुल मेरे साथ वाली बेंच पर आकर बैठ गया। बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी की तरफ देखे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है या कितनी निगाहें उस पर उठ रही हैं, इन सब से वो बहुत दूर था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ वो सच में मेरे इतना करीब होकर भी मुझसे कितना दूर था। पर आकर गाड़ी अटक गई थी। वो हमेशा से साधारण सा स्कूल और बोरिंग सी क्लास अब मेरे लिए स्पेशल और इंटरेस्टिंग बन गई थी। न सिर्फ क्लास ही, अब तो मुझे लेक्चर्स लेने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। स्कूल जल्दी पहुंचना है, इस बात का जैसे मेरे सर पर एक जुनून सा सवार हो गया था। भीड़ में मेरी आंखें अब सिर्फ उसे ही ढूंढा करती थी। लाइब्रेरी से लेकर क्लास में हमारी अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। वो बात अलग है कि हमेशा मेरी निगाहें तुम पर और तुम्हारी ना जाने कहाँ रहा करती थी। खैर, मेरे लिए तो हमारी ऐसी ही बातें हुआ करती थी। चुपचाप सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कनें धड़का करती थीं। तुम्हें देखकर अनजाने में ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। पता नहीं क्यों तुमसे ना बात कर कर भी तुम्हारे लिए वो स्पेशल फीलिंग मेरे मन में आ रही थी। वक्त धीमे धीमे गुजर रहा था और इस बात का एहसास मेरे मन में बहुत कुछ कर रहा था। एक अजीब सा डर मन में बैठ गया था। प्री बोर्ड देखते ही देखते हमारे आंखों के सामने आकर सेट हो गया था। जो वादे किए थे स्कूल के शुरू होने से पहले, वो वादे जैसे कहीं खो कर रह गए। अपने मन की करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, ये और वो, जैसे सब कुछ इधर उधर होकर रह गए। हम सब सिर्फ एग्जाम पर फोकस करने के लिए तैयार हो चुके थे। एक नई जंग के लिए, एक भविष्य के लिए अब सब बैठकर अपने अपने सपने बुन रहे थे। मैं भी उनमें से जुदा नहीं थी। तुम्हारे ख्यालों की वो जंग जैसे अब कहीं दूर पड़ी थी। मेरी नज़रें भी अब तुम्हें छोड़कर सिर्फ किताब कॉपियों पर गड़ी थी। वक्त गुजरता चला गया और प्री बोर्ड से लेकर अब बोर्ड आ गया था। मैं सब कुछ भूल गई थी। तुम्हें भी, तुम्हारे एहसासों और जज्बातों को भी अब किसी की चक 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 मेरे कानों में सुनाई नहीं देती थी। मेरी फ्रेंड भी अब चुपचाप से बैठकर अपनी दुनिया में ही रहती थी। हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए थे। सब अब स्ट्रेस फ्री हो गए थे। वो लास्ट एग्ज़ाम खत्म कर जब क्लासरूम से बाहर हम आए थे और तुम्हारी नज़रें जब मुझसे पहली बार टकराई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारे इमोशंस जो छुट्टी कर मेरे पास से गए थे वो वापस मेरे बगल में आकर खड़े हो गए हैं। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे खामोश लफ्ज़ भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। रोहिता अभी भी मेरे बगल में खड़ी थी और उसकी वो नॉन स्टॉप बकबक अभी भी चल रही थी, पर मेरी नज़रें तो सिर्फ तुम पर टिकी थी। मैं महसूस कर पा रही थी कि हम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे घट रही थी और देखते ही देखते तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मेरे दिल के तो जैसे मान लो सारे जज्बात झकझोर कर मुझसे कुछ कह गए। हे हाय राम्या, हाउस योर एग्जाम? ये लफ्ज़ थे जो पहली बार मैंने तुम्हारे मुंह से सुने थे। Hope you like it. Signing off at Trey. Feeble nipple, pocket full of word that knock you inside.